अभी मैंने जानकारी दी, पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण हो गया, तमिलनाडु में शपथ ग्रहण हो गया, असम की तारीख आ चुकी है, पुडुचेरी में भी शपथ ग्रहण की तारीख आ चुकी है और यहाँ केरल में नाम ही फाइनल नहीं हो पा रहा है और फिर आप ये कह रहे हैं कि कोई देरी नहीं हो रही है। तो कहाँ मामला अटका हुआ है? कर लीजिए आज ही शपथ ग्रहण, अगर देरी नहीं हो रही है। नाम नहीं तय कर पा रहे हैं ना। कांग्रेस नेता भले ही मीडिया के सामने कुछ बोलने के लिए तैयार ना हो, कोई नाम देने के लिए तैयार ना हो, लेकिन केरल में इस वक्त शक्ति प्रदर्शन का दौर चल रहा है। वीडी सतीशन के समर्थक दबाव बनाने के लिए पोस्टर वार कर रहे हैं और सड़कों पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग उनके समर्थन में खुलकर सामने आ गया है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के ज्यादा समर्थक केसी वेणुगोपाल को सीएम बनाए जाने के समर्थन में हैं। लेकिन सवाल है कि क्या लेफ्ट सरकार से मोर्चा लेने वाले नेताओं की जगह कांग्रेस आलाकमान वेणुगोपाल को सीएम बनाने का रिस्क ले लेगी? Fourth, our assembly election has been, our assembly result has come out. Today is what day? Today is what day? 5 days. 5 days. In Delhi, BJP has taken 50 days to announce the chief minister. So we will not take 50 days. The High Command will decide according to their convenience after consulting all the important details and others. Thank you. अब सवाल ये है, कई बार ऐसा होता है अजीत जी, दो की लड़ाई में तीसरा बाजी मार जाता है, तो क्या जो चेहरा हम देख रहे थे वो बाजी मार सकता है? नहीं, अब जिस तरह से कांग्रेस जितना उलझा दिया कांग्रेस ने, अगर एक झटके में नतीजा आने के अगले दिन आप विधायक दल की बैठक कर लेते, दूसरे दिन विधायक दल की बैठक करके किसी का नाम घोषित कर देते, तो ये समस्या नहीं होती। अब इतना पेच डालने के बाद अब अगर आप सतीशन को बनाते हैं तो चनिथला का गुट बहुत नाराज होगा। देखिए, वेणुगोपाल की नाराजगी कम होगी क्योंकि वो तो ऑलरेडी संगठन महासचिव हैं और बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन सतीशन और चनिथला में बहुत खींचतान बढ़ जाएगी। जिसको भी बनाएंगे उसका दूसरा खेमा उनके खिलाफ प्रदर्शन करेगा। तो ये एक मतलब ऐसा ना हो कि खींच करके आप इस पूरे एपिसोड को ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहां आपकी मजबूरी हो जाए कि आप वेणुगोपाल को ही केरल का मुख्यमंत्री बनाए, तभी शांति रहेगी। अगर वेणुगोपाल बनेंगे तो सतीशन और चनिथला के लोग शांत रहेंगे, लेकिन अगर उन दोनों में से किसी को बनाएंगे तो फिर उनके लोग सड़क पर उतरेंगे। दूसरी बात यह कि सतीशन को चुनाव के नतीजों के पहले ही मुस्लिम लीग ने कहा था कि अगर हमारी सरकार, ये यूडीएफ की सरकार बनती है तो हम चाहेंगे कि सतीशन मुख्यमंत्री बने। तो हालांकि मुस्लिम लीग का एक से है, इसके बावजूद सरकार बनाने की मजबूरी नहीं है। मतलब कांग्रेस के साथ जो अन्य लोग हैं, केरल कांग्रेस के जो कई खेमे हैं, उनके 17 एमएलए जीते हुए हैं। तो कांग्रेस के 63 और वो 17 मिलाकर के 80 का आंकड़ा हो रहा है, बहुमत का आंकड़ा 71 का ही है। तो वो ऐसी मजबूरी नहीं है कि उनकी बात सुनी जाए, लेकिन चूंकि आपका एक महत्वपूर्ण और भरोसेमंद एलआई है, वो कह रहा है तो उसकी बात सुननी है। कुल अभी हम लोग सिर्फ इतना कह सकते हैं कि कांग्रेस ने खुद ही मामले को इतना उलझा दिया कि डिसीजन लेने में समस्या हो रही है। पहले दिन ले सकते थे आप डिसीजन, कोई एक ले सकते थे। और बताइए, अमिताभ जी कह रहे थे कि राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को मेंटोर दिखाने की, लेकिन अब यहाँ इतना पेच उलझा दिया है। यहाँ देखिए क्या है कि पहले तो जो सेंट्रल लीडरशिप है, यानी दिल्ली में जो कांग्रेस की लीडरशिप है, वो तो राहुल जी से हाथ जोड़ रही है कि केसी वेणुगोपाल जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए ताकि जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का पद खाली हो जाए और वो